नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सभी साथियों का रीजनिंग एक्सपर्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आपको पता है कि आज हम संविधान के अंतर्गत पार्ट 2 में हम आज अनुसूची पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट ए में हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक हमने आर्टिकल कवर्स किए हैं। आज इसके बाद में हम शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे, अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, कितनी अनुसूचियाँ, टोटल अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, 12 अनुसूचियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो, क्योंकि ये वीडियो में आपको बताया कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उससे संबंधित तो मैं बनाता ही हूँ। इसके अलावा जो भी साथी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बीए हो गया, एमए हो गया, यूजीसी नेट हो गया, या कोई सी भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो यूपीएससी की ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको पता है कि आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स एवं डिवीजन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए अनुसूचियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अनुसूचियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहली अनुसूची में पढ़ेंगे, पहली अनुसूची के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहली अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे अपन, पहली अनुसूची क्या कहती है। ठीक है, तो पहली अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे कि पहली अनुसूची क्या कहती है। तो पहली अनुसूची में क्या कहता है कि पहली अनुसूची ये कहती है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहती है। यानी कि पहली सूची में अंतर्गत स्टेट्स एंड सेंटर का जिक्र किया गया है, यानी कि संघ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है पहली अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, तो पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या समावेश किया गया है, राज्य, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या चीज़ें कवर की गई हैं। तो दूसरी अनुसूची में दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपालों के उपबंध के बारे में, राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में, उपबंध के बारे में। ठीक है, ये भाग क में है और भाग ख में लोप किया गया है। भाग घ में क्या होता है कि भाग घ में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापति और उपसभापति के उपबंध के बारे में। यानी कि जो दूसरी अनुसूची में जो लोकसभा के जो राष्ट्रपति और राज्यपाल उनके पदों के बारे में वर्णित किया गया है। भाग घ के कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है कि यूपीएससी वगैरह जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें क्या होता है कि यूपीएससी वगैरह जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया। उसमें डायरेक्ट उसमें ये पूछे जाएगा घुमा फिरा के कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों के बारे में अनुसूची, दूसरी अनुसूची किस भाग में वर्णन किया गया। तो ऑप्शन दे देगा भाग क, ख, घ, ग। तो इस तरफ से पूछा जाएगा स्टेटमेंट्स में। तो भाग घ क्या कहता है, तो भाग घ कहता है क, ख, ग, ण। भाग ण क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। यानी कि भाग न क्या कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। अब बात करेंगे तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची आखिर क्या कहती है, तो तीसरी अनुसूची के बारे में बात करेंगे। तीसरी अनुसूची क्या कहती है, तो तीसरी अनुसूची कहती है कि शपथ, भाई जो राष्ट्रपति जो पद
प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, अध्यक्ष, उनका जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनका पद दिया गया है, तो उन पद को अब भाई आपको पता है कि जैसे पद दे दिया, क्या कि पद तो दे दिया भाई, पद तो दे दिया राष्ट्रपति का, राज्यसभा का सभापति का, अध्यक्ष का, लोकसभा के अध्यक्ष। तो अब पद देंगे तो उसको क्या दिलाएंगे, शपथ भी तो दिलाएंगे ना। तो बस शपथ कौन सी अनुसूची में दिलाएंगे, कौन सी अनुसूची में, तो अनुसूची तीसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है। अनुसूची 4 क्या कहता है, अनुसूची 4 ये कहता है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन, प्लेसों का जो एक्सचेंज। मान लीजिए किसी राज्य, अब जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि जो राज्यसभा में जो भी स्थान होता है, जैसे कि स्टेडियम हो गया, पहले जो अहमदाबाद में स्टेडियम था वो मोटेरा स्टेडियम था, ठीक है। और मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल कर रख दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो वैसे इसमें जिक्र किया गया है कि इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कर सकते हैं। कौन सी अनुसूची के तहत, अनुसूची 4 के तहत। अनुसूची 5 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अनुसूची 5 क्या कहती है उसके बारे में देख लेते हैं। अनुसूची 5 क्या कहती है उनके बारे में देख लेते हैं। 5वीं अनुसूची कहती है कि अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णित किया गया है। यानी कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत एसटी एवं एससी के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। तो इसके बारे में 4 खंड देख लेते हैं। भाग क में क्या है, साधारण। भाग ख में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण। और भाग घ में अनुसूचित क्षेत्र। और भाग घ में अनुसूचित संशोधन, अनुसूची का संशोधन के बारे में। नेक्स्ट अनुसूची के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट अनुसूची में क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। तो 6ठी अनुसूची यह कहती है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में, उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं कि 7वीं अनुसूची किसके बारे में। तो 7वीं अनुसूची में सूची 1 में संघ सूची को शामिल किया गया है। आपको पता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 97 विषय हैं। राज्य सूची में बात की जाए तो दोस्तों राज्य सूची में कितना विषय है, राज्य सूची में 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आपको याद कर लेना है कि सूची 1 में संघ सूची, सूची 2 में राज्य सूची और सूची 3 में समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है, जिसमें राज्य एवं केंद्र दोनों का अधिकार हो। ठीक है। 8वीं अनुसूची क्या कहती है, भाषाएं के बारे में कहती है। 8वीं अनुसूची में क्या होती है, भाषाएं के बारे में वर्णन किया गया है। भाई जैसे कि भाषाओं की संख्या कितने हैं, अभी जो संविधान है, संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया बता सकते हो। तो भाषाओं की बात की जाए तो अभी जो संविधान में है वो कितनी भाषाएं हैं, आप मुझे वो कमेंट में बताना है। ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या कहती है, 9वीं सूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विनिमान्यकरण, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची कहती है दल परिवर्तन के आधार पर निहिरता के बारे में उपबंध है। 10वीं अनुसूची क्या कहती है, 10वीं अनुसूची ये कहती है कि दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन किया गया है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों और प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन किया गया है। हम जान लेते हैं कि भारत का संविधान के उद्देश्य के बारे में। तो भारत का संविधान के उद्देश्य का क्या कहता है, देखो, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये कौन सा उसमें दिया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें बात की गई है। और संविधान में 42वां संविधान संशोधन में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित शब्द किए गए हैं। तो आई होप यू दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने इसमें